एक गांव में जसवंत नाम का जमींदार रहता था। वह बहुत लालची और बेईमान था। जसवंत गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले ठेके में काम करवाता, बाद में किसानों से ही शर्त रखता। जसवंत अहंकारी भी था, उसे खुद के पैसों पर बहुत घमंड था। एक दिन जमींदार अपने नौकर से बोला, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और बाद में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और यह किसान हमारे आगे जी हजूरी करते रहते हैं और हमारा हर काम करते हैं। इसे कहते हैं जमींदार। जसवंत का दिमाग नौकर ने कहा, हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हो और सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हो। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आप भली भांति जानते हैं। मालिक, पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। जमींदार खुश होते हुए बोला, हाँ, यहाँ का राजा तो मैं हूँ। जमींदार अभी अपने नौकर से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पास मोहन नाम का एक गरीब किसान आता है और जमींदार से कहता है, मालिक, मैंने सुना है आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। मालिक, तो आप मुझे भी ज़मीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी ज़मीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहन है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। हाँ ठीक है मोहन, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन ठेके पर दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी ज़मीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस ज़मीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद मोहन वहां से अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। मोहन सोचता है, चलो जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। मोहन उस खेत पर दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीने बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। मोहन गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल जमींदार ले भी जाएंगे तो मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। मोहन के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार जसवंत को उसका नौकर दे देता है। सेठ जी, क्या आपको पता है आज मोहन अपनी फसलों की कटाई कर रहा है। इस साल मोहन ने खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई है। उसकी फसल तो बहुत अच्छी लहरा रही है। अब मोहन ने उसकी कटाई करनी शुरू कर दी है। जमींदार बहुत खुश हो उठता है। अरे सच में यह तो बहुत अच्छी खबर है कि मोहन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। और फिर जमींदार मोहन के पास पहुंच जाता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, फसल तैयार हो गई है। अरे इस बार तो ये फसल काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए इस बार मैंने इस खेत में अपना जी जान खून पसीना सब लगा दिया है। मैंने दिन रात इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। जमींदार बोला, अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो मगर इसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। मैंने बहुत मेहनत की है। इस खेत में ज़्यादा मत बोल मोहन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी ज़मीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, मुझे जल्दी जाना है और भी काफ़ी काम है। यह कहकर जमींदार मोहन से सारी अच्छी गेहूं की फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल मोहन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर मोहन दुखी और निराश हो जाता है। हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे भगवान, कब मेरी अपनी ज़मीन होगी। मोहन इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। कुछ महीनों बाद मोहन का बेटा कृष्णा, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नज़ारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा क्या हाल हो गया है। गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है। मोहन बोला, बेटा, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है।
जमींदार जसवंत जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फल जमींदार जसवंत जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी ज़मीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर कृष्णा बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। जमींदार जसवंत की मनमानी अब और नहीं चलेगी। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पिताजी, आज से मैं खेती करूंगा और लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन कृष्णा जमींदार जसवंत के घर पहुंच जाता है। जमींदार कृष्णा को देखकर बोला, अरे कृष्णा, तुम यहाँ, कहो क्या बात है। कृष्णा बोला, जमींदार जी, अब से पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। जमींदार बोला, अरे ये क्या कह रहे हो, अब तुम खेती करोगे। अरे तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे। कृष्णा बोला, नहीं जमींदार जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छे से आता है। जमींदार बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं ना। कृष्णा बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। जमींदार बोला, अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है जमींदार जी, बताइए। जमींदार ने सोचा, यह तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता मोहन हर साल गेहूं लगाता है, तो यह भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा कृष्णा सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे। ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। अगले दिन से कृष्णा खेतों पर काम करने शुरू कर देता है। कृष्णा ने इस बार ध्यान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई। अब कृष्णा खेत में आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही जमींदार कृष्णा के पास आता है। अरे कृष्णा, शर्त तो याद है ना तुम्हें, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। कृष्णा ने कहा, हाँ हाँ जमींदार जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। तभी जमींदार का नौकर बोला, अरे मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। यह धान का फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। जमींदार हैरान रह गया और कृष्णा से बोला, अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है। हाँ मालिक, पिताजी इतने सालों से धान की फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि मेरे सारे आलू तो तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है जमींदार जी, आप ही ने शर्त बताई थी और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह कृष्णा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए लालची जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आया। जमींदार गुस्से में आग बबूला हो रहा था। तभी उसके नौकर ने कहा, मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह कृष्णा का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना गया। जमींदार गुस्से में बोला, अरे वह बच्चा मुझे क्या बेवकूफ़ बनाएगा, आने दो उसे। अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन बाद कृष्णा दोबारा जमींदार के पास जाता है। जमींदार ने कहा, कहो कृष्णा, क्या चाहिए तुम्हें। कृष्णा बोला, जमींदार जी, आपकी ज़मीन ठेके पर चाहिए थी। जमींदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी सुन लो। लड़के, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लड़के, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूँगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है। कृष्णा बोला, जी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह कृष्णा जमींदार से बात करने के बाद अपने घर आ जाता है। इस बार भी कृष्णा दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। कृष्णा इस बार गेहूं की खेती करता है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगती है। कृष्णा बहुत खुश होता है और सोचता है, अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी लग रही है, मज़ा आ गया। आने दो उस लालची जमींदार को, तब मज़ा चखाता हूँ उसको। कुछ दिन के बाद जमींदार कृष्णा के पास आता है।
जैसे ही जमींदार कृष्णा के खेत के पास पहुंचा, गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे यह क्या, इस कृष्णा ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। तभी कृष्णा आ जाता है। अरे जमींदार जी, कैसे हैं आप? देखिए, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से कृष्णा ने दोबारा जमींदार को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिल मिला गया। जमींदार का नौकर बोला, अरे सेठ जी, उस लड़के का दिमाग तो देखिए, आप जैसे इतने बड़े चालबाज को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। जमींदार गुस्से से बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं तो उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार जसवंत क्या चीज़ है। कृष्णा ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले गया और उस फसल का कुछ हिस्सा कृष्णा ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। कृष्णा और उसका पिता मोहन दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। कृष्णा ने सोचा, चलो आज उस लालची जमींदार के पास दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ और देखता हूँ कि इस बार वह जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर कृष्णा उस जमींदार के पास ठेके पर जमीन के लिए दोबारा जाता है। जमींदार बोला, अच्छा तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मैं भी जमींदार जसवंत हूँ। कृष्णा बोला, मुझे होशियारी नहीं आती है जमींदार, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जमींदार को कृष्णा की बात सुनकर गुस्सा आया। अपनी जुबान पर काबू रखो कृष्णा, तुम यह क्या भूल रहे हो कि जिस काम के लिए आए हो वह बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। कृष्णा बोला, ठीक है जमींदार जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या क्या शर्त है। जमींदार बोला, हाँ शर्त तो है, तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना। बच्चे चल, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है जमींदार जी, जैसा आप कहें। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर कृष्णा अपने घर चला जाता है। वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाता है और इस बार भी वह गन्ने की फसल लगाता है। तभी वहां मोहन आता है। अरे कृष्णा बेटा, इस बार खेत में कौन सी फसल लगाया है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, फसल काफी अच्छी हुई है, इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों कृष्णा के पास आने लगे। नौकर ने जमींदार से कहा, सेठ जी, इस बार तो कृष्णा का दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। जमींदार हंसते हुए बोला, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा है, इस बार मैंने अपना दिमाग उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अब देखता हूँ वह कृष्णा का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे वे खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं इस बार कृष्णा ने गन्ने की खेती की है। नौकर तुरंत बोल पड़ा, सेठ जी, यह कृष्णा तो आपका भी बाप निकला, देखिए जरा इसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। जमींदार के होश उड़ गए। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा, मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस ही आएगी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। नौकर बोला, हम गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। तभी कृष्णा वहां आया और बोला, अरे आइए आइए जमींदार जी, कैसे हैं आप? आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? जमींदार बोला, अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। कृष्णा ने कहा, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? जमींदार साहब, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। जमींदार का नौकर बोल पड़ा, अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी सिखाने की कोशिश मत कर। बेईमानी और मक्कारी में यह सबके बाप हैं। बाप, ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। जमींदार अपने नौकर को बोला, अरे बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शायद यह हमारी ही करनी का फल है। हमने इन भोले भाले किसानों को
बहुत ठगा है, आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा। सभी किसान की मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितने भी किसानों के ज़मीन मेरे पास गिरवी हैं, मैं वह सब उनको वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। कृष्णा ने कहा, आपने तो यह बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, ना ही वह कभी अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी अच्छा भोजन करता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर वह मेहनत करता है। ऐसे में इनको तकलीफ देना या इनके साथ बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको इनकी ज़मीन वापस लौटा दीजिए जमींदार जी, और अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह कृष्णा अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सही रास्ते पर ले आता है। जमींदार जसवंत ने वहाँ के सभी किसानों की ज़मीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहाँ के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी गरीब किसान का हक नहीं मारा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।